अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते सरकार से, प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कई सवाल कर सकता हूँ। ये मुझे अधिकार हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे देता है और इस हक़ को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज हमारे जो कैंपस में एक हफ़्ता पहले से हो रहा है और हुआ है, वो एक शर्मनाक चीज़ भी है। हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मैं एक चीज़ कहता हूँ, क्योंकि एक बदनुमा दाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे जो लगाया जा रहा है बार बार कि यहाँ से आतंकवादी पैदा होते हैं। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, यहाँ से IAS PCS ऑफिसर बनते हैं, यहाँ से बड़े बड़े ओहदों पे लोग जाते हैं, फायज़ होते हैं, लेकिन यहाँ से कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ना कभी आतंकवादी बनाए जाते हैं, ना कोई चीज़ सिखाया जाता है, ना उनको कोई ऐसी चीज़ों में कोई सपोर्ट करता है। मैं कई सवाल ऐसे करता हूँ कि मन्नान वानी का जिस तरह लोगों ने प्रोपेगेंडा मचाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक टेररिस्ट है जिसका नाम मन्नान वानी है और वो जो है आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है, और सिर्फ इस बात पे कि उसका एक सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के फेसबुक पोस्ट पे एक फ़ोटोशॉप करके उसका फ़ोटो बनाया गया और उस फ़ोटो को सोशल मीडिया पे चलाया गया कि इसने हिज़्बुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर लिया है। अगर ये फ़ोटोशॉप के ज़रिए अगर हम सच्चाई को मानने लगें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर यह सवाल पैदा होता है। तो इसलिए अभी तक जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो NIA हो, चाहे वो IB हो, चाहे वो ATS हो, या और पुलिस फोर्स और बाकी लोगों को जिम्मेदार, उन लोगों को मैं कोई ऐसे कटघरे में नहीं खड़ा करता, लेकिन एक सवाल उनसे ज़रूर करता हूं कि इतने दिन, एक हफ्ता हो गया, आपके पास जब कोई सबूत नहीं है और आपने अभी तक के हमारे एक अजीज़ स्टूडेंट्स जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जिसके ऊपर एक दाग लगाया गया है, मैं आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करता, ना किसी आतंकवादी को सपोर्ट करता। मेरा भाई भी होगा तो मैं चाहूँगा कि सरकार उसको सख्त सज़ा दे और कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है उसको देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो 16-17 साल पहले हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ एक बदनुमा दाग जुड़ा था वो कभी जुड़े। चाहे वो गुलजार वानी एक PhD का अरबिक का स्टूडेंट था, उसको हबीब हाल से उठाया गया। एक मोहम्मद मुबीन को जो MBBS डॉक्टर था, जो दोनों पढ़कर और कुछ न कुछ समाज को जो है दे देते, उनको एक झूठे इल्ज़ाम पे लगाया गया। और एक को आगरा से उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि RDX मिला है और हथियार मिले हैं। एक को यहाँ से हबीब हाल से उठाया जाता है, कहा जाता है सिमी का आतंकवादी है, और उसके 16-17 साल बाद जब बिना सबूत पाए हुए उसको रिहा कर दिया जाता है, तो न सरकार, न उस पकड़े हुए ऑफिसर, न वो मीडिया जिन लोगों ने आतंकवादी बना दिया था और जो कटघरे पूरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खड़ा कर दिया था कटघरे में, उन्होंने माफ़ी तक नहीं मांगी, न उसको कोई पैसा दिया, न उनके जॉब का कोई सोचा, न उनसे कोई चीज़ ऐसी चीज़ की कि जिससे उनके घर का, जो उनके कैरियर का, उनके अपने ख़ानदान का जो इज्जत गई थी वो वापस आ जाए। कहीं ऐसा तो ना हो कि एक होनहार स्टूडेंट मन्नान वानी रिसर्च स्कॉलर है, सब जानते हैं कि उसने बेस्ट पेपर अवार्ड उसे मिला हुआ है, अगर वो लिप्त नहीं है और हिज़्बुल मुजाहिदीन ज्वाइन नहीं किया खुदा न खास्ता, तो एक कहीं ना कहीं हम अपने एक पिलर को, हिंदुस्तान का पिलर जो पढ़कर कुछ ना कुछ आगे हिंदुस्तान के लिए करता, कुछ अच्छा रोल प्ले करता, कहीं उसको ऐसा तो नहीं कि हम एक पिलर को खो दें। क्योंकि ऐसे ही लोगों से डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट और अच्छे पढ़े लिखे लोग, चाहे किसी भी कौम में हो, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, हिंदुस्तान की खिदमत करेगा और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा, चाहे यहाँ रहकर, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहकर, या कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहकर जो है नाम रोशन करेगा। तो ये सवाल हैं कई। हम ये चाहते हैं कि जब तक मन्नान वानी साबित नहीं हो जाता, हमारी NIA, हमारी IB, हमारी ATS ये साबित नहीं कर देती कि वो मन्नान वानी हिज़्बुल मुजाहिदीन का आतंकवादी है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तब तक हम कभी नहीं मानेंगे। और हम चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी जांच हो, क्योंकि हमारा एक भाई खोया हुआ है, हमारा एक छात्र भटका हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान की सरकार पे है कि अगर ऐसे पढ़े लिखे लोग उसमें जा रहे हैं तो क्या ऐसी वजह है, क्यों जा रहे हैं, हमारे पास क्या ऐसी चीज़ें हैं कि उसका रीज़न पता करना चाहिए। क्योंकि मार धाड़ काट पीट एक असली नहीं है। कोई भी, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी के लिए एक सबक है
कि मार धाड़ कोई ऑप्शन नहीं है। हिंदुस्तान अगर डेवलप कर सकता है, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन सकता है, तो वो प्यार और मोहब्बत और सबका रजामंदी और सबका साथ के साथ बन सकता है। वरना लड़ाई झगड़ा आपस में मार काट से कोई हिंदुस्तान आगे बढ़ने वाला नहीं है। और हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान सबसे ऊपर हो, दुनिया का सबसे ऊपर हो। इसलिए कई सवाल हैं कि 4 तारीख को जब वो गायब हुआ दिल्ली से, जिसको आखिरी काल दिखाई गई कि आखिरी लोकेशन 4 तारीख दिल्ली को जनवरी में, और उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, उसकी फेसबुक आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है। ऐसा क्या रीज़न है? कहाँ गया वो आखिर? दिल्ली से कहाँ गया? अरे मेट्रो स्टेशन पे आपके सीसीटीवी फुटेज है, आपके रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी फुटेज हैं, आपके एयरपोर्ट पे सीसीटीवी फुटेज हैं, आपके बस स्टॉप्स पे सीसीटीवी फुटेज है, आपके रोडों पे है, आपके हर जगह सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर दिल्ली से कहीं बाहर चला गया, या मान लीजिए जैसे वहाँ सलाहुद्दीन ने पाकिस्तान से ऐलान कर दिया हमारे पास है, तो क्या सबूत है और क्या अथेंटिफिकेशन है कि वो उसके पास है उसके कहने से? और अगर पाकिस्तान चला गया तो मैं सवाल सबसे बड़ा सरकार पे करता हूं कि कैसे एक हिंदुस्तान का नागरिक बाहर पाकिस्तान बिना किसी उसके जो है सिक्योरिटी जो है आए हुए और चला गया? कहीं ना कहीं तो आया होगा, और अभी तक 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, नहीं मिला है। तो मैं ये चाहता हूँ, सरकार से ये सवाल करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके एक जो मन्नान वानी है उसके बारे में हमें पूरी डिटेल सबूत के साथ, पुख्ता सबूत के साथ हमें दीजिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं। और ये सवाल हम बार बार पूछेंगे, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे रोडों पे आके, चाहे कैसे भी, हम ज़रूर करेंगे। हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, हम हिंदुस्तान की सरकार के ख़िलाफ़ नहीं, हम हिंदुस्तान में जो है भाईचारे के ख़िलाफ़ नहीं, हम हिंदुस्तान की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए बात करते हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करने के लिए बात करते हैं, हिंदुस्तान को जिंदाबाद करने की बात करते हैं, हिंदुस्तान को एक नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि यह हिंदुस्तान हमारा घर है। यह हिंदुस्तान हमें हर कुछ दिया है, और हिंदुस्तान के लिए अगर हम जिंदा हैं तो हिंदुस्तान के लिए ही मरेंगे। और इंशाल्लाह मैं इसी के साथ मैं कहता हूँ कि मुझे मन्नान वानी के बारे में, हमें और पूरी एमयू बिरादरी जो दुनिया भर में पूरा नाम रोशन कर रही थी, सबका एक ही सवाल है, वेयर इज़ मन्नान वानी? मन्नान वानी कहाँ है? और मुझे मन्नान वानी चाहिए।